नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइज, आज हम बात करेंगे पॉल्यूशन लाइसेंस के ऊपर और हम बात करेंगे इस डिटेल के साथ में कि किस तरह से पॉल्यूशन लाइसेंस बनता है, क्या डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर होते हैं, किसे लेना जरूरी है, क्या इसकी वैलिडिटी है और इसमें और अदर टर्म्स क्या है। तो जैसे जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल का जो उद्देश्य है वो है सब्सिडी, गवर्नमेंट फंडिंग और एक्सपोर्ट से जुड़ी हुई ज़्यादा से ज़्यादा उन सभी टॉपिक्स को कवर करना, उनमें डिटेल में बात करना जिसमें आपके बिजनेस से ये जुड़ी हुई हो सकती हैं। तो दोस्तों, इस चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें ताकि आपको रेगुलर इस चैनल के माध्यम से आपके बिजनेस से जुड़ी हुई सभी समस्याओं का हम समाधान कर सकते हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे आज पॉल्यूशन लाइसेंस की। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे उससे किसी भी प्रकार का पॉल्यूशन हो रहा है तो कुछ लाइसेंस होते हैं जो आपको उसमें लेने होते हैं। तो आज उन्हीं पर बात करेंगे। दोस्तों, मैं हूं पीयूष कुमार मित्तल। अगर आपको किसी प्रकार की इस लाइसेंस में नीड चाहिए तो इस स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि लाइसेंस इसमें कितने तरह के होते हैं। देखिए दोस्तों, जो पॉल्यूशन लाइसेंस है इसमें दो तरह के लाइसेंस होते हैं जनरली। एक होता है कंसेंट टू एस्टेब्लिश और दूसरा होता है कंसेंट टू ऑपरेट। यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिश के अंदर ये किन लोगों को लेना जरूरी है आपके सामने है कि अगर कोई भी नया उद्योग या व्यवसाय शुरू किया जा रहा है जो पॉल्यूशन कर रहा है। दूसरा है कि कोई भी उद्योग जिसके अंदर उसको रेड, ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी में आता है। मैं अभी बात करूंगा कि रेड, ऑरेंज, ग्रीन या वाइट कैटेगरी क्या होती है और किन में आपको किस तरह का उसको लाइसेंस लेना होगा। किसी भी उद्योग के विस्तार, यानी कि आप कोई ऑलरेडी जो बिजनेस कर रहे हैं उसके एक्सपांशन के लिए आपको चाहिए होता है। कोई भी अगर आप कोई एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन या कोई किसी प्रकार का आप जो वेस्ट वाटर है तो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई भी नई आपको वो जो वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट है उसको एस्टेब्लिश करना है तो भी आपको ये लेना जरूरी होगा। इसके अलावा हम बात करें कि कोई भी जो न्यू टेक्निक या मशीन ऐसी लगाई जा रही है जिससे किसी भी तरह का पॉल्यूशन होने की संभावना है तो भी आपको यह सीटी कंसेंट टू एस्टेब्लिश लाइसेंस लेना होगा। अब दोस्तों आते हैं सीटी के बाद सीटीओ, यानी कंसेंट टू एस्टेब्लिश के बाद कंसेंट टू ऑपरेट। जैसा कि नाम से ही आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि एस्टेब्लिश करने के लिए पहले जो लाइसेंस चाहिए वो सीटीई हो गया है और जब आपको उसमें बिजनेस को स्टार्ट करना है, ऑपरेट करना है तो आपको सीटीओ लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होगी। तो दोस्तों, सीटीओ लाइसेंस आपको जब सीटीई मिल जाता है उसके बाद जब आप इसमें प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं तब आपको सीटीओ लाइसेंस अप्लाई करना है। जनरली हम जो कभी लाइसेंस प्रैक्टिकल भाषा में देखें तो हम देखो दोनों को साथ में अप्लाई करते हैं, लेकिन पहले सीटी दिया जाता है उसके बाद सीटीओ दिया जाता है। तो किसी भी उद्योग की फैक्ट्री में जो भी आप एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट है और एयर पॉल्यूशन कंट्रोल जो भी आप लगा रहे हैं तो उन्हें प्रभावी रूप से आप कार्य कर रहे हैं, इसकी जांच के लिए भी सीटीओ लाइसेंस को लिया जाता है। दोस्तों, एक ये है कि अगर उद्योग में पहले से कोई भी मंजूर सीटीओ की वैधता आपकी, जैसे मान के चलिए आप पहले से कोई आपने सीटीओ ले रखा है, उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है तो उसके रिन्यूअल के लिए भी सीटीओ आपको वापस लेना होगा। और अगर किसी उद्योग ने विस्तार किया हो और नई मशीन लगाई हो तो संचार, जैसे कि आप मान के चलिए कोई एक्सपांशन कर रहे हैं, अभी तक आप हाथ से उस चीज की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे लेकिन अब आप उसको मशीन से बनाना चाहते हैं तो ऐसे में उससे पॉल्यूशन होने की संभावना है, तो ऐसे केस में भी आपको सीटीओ लाइसेंस लेना होगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वैलिडिटी क्या है सीटी और सीटीओ की। दोस्तों, जो अब इसमें चार तरह के लाइसेंस होते हैं, देखिए जो होते हैं। पहला होता है रेड कैटेगरी, ऑरेंज कैटेगरी, तीसरा होता है, पहला होता है रेड कैटेगरी, दूसरा ऑरेंज कैटेगरी। रेड कैटेगरी काफी हायर लेवल के जो बहुत ही ज्यादा हजार्डियस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं जिनसे बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होने की संभावना है। ऑरेंज कैटेगरी थोड़े मिड कैटेगरी, मैं आपको बताऊंगा अब इसके बारे में भी, थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, हमने उसके बारे में पूरी तैयारी की हुई है। तीसरा है ग्रीन कैटेगरी जिसमें कम से कम पॉल्यूशन होने की संभावना है, और व्हाइट कैटेगरी जिसमें कोई पॉल्यूशन होने की संभावना है। तो मैंने व्हाइट कैटेगरी यहाँ कवर किया ही नहीं है क्योंकि उसमें आपको कोई लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ आप एक नॉर्मल एप्लीकेशन के माध्यम से इंटीमेट कर सकते हैं अगर ऐसे केस में आपसे पॉल्यूशन मांगा जाता है। दोस्तों, मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बीच में आपको बताना चाह रहा हूँ कि जनरली आप कभी भी, मैं आज इसके ऊपर वीडियो क्यों बना रहा हूँ क्योंकि जनरली आपको पता है मैं फंडिंग या सब्सिडी से जुड़ी हुई बातें करता हूँ। तो ऐसे केस में जितनी भी सब्सिडीज आप लेने जा रहे हैं, ऐसे में कई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट कहते हैं कि पहले आप हमें पॉल्यूशन लाइसेंस ला के दीजिए, तब हम आपको सब्सिडी रिलीज करेंगे या तब हम आपको फंडिंग करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ हमारे जयपुर सिटी का। जयपुर सिटी के अंदर यहाँ पे सांगानेर में काफी सारे कपड़ों की प्रिंटिंग की जाती है।
प्रिंटिंग में अगर उन फैक्ट्रीज को किसी प्रकार की मशीन लेनी है या किसी प्रकार का उनको सीसी लेवल टर्म लोन लेना है, तो ऐसे केस में पहले उनसे प्राथमिकता के तौर पे उनसे पॉल्यूशन लाइसेंस मांगा जाता है। तो क्या पॉल्यूशन लाइसेंस ऐसे में कई बार मिलने में दिक्कत होती है, इसलिए मेरे को ये वीडियो आपके साथ लानी पड़ रही है ताकि आपको इस वीडियो के माध्यम से पकड़ सके कि हाँ, कि हमें ये चीज़ कहाँ और कैसे लेनी है। तो दोस्तों, वैलिडिटी के सामने बात करें तो रेड और ऑरेंज के अंदर 7 सीटी होता है। सीटी हर जगह पे 7 ईयर की वैलिडिटी के साथ होता है, लेकिन सीटीओ जो होता है वो अलग अलग वैलिडिटी के हिसाब से चलता है। सीट कैसे है, जैसे 5 साल आपका रेड कैटेगरी में है, 10 साल ऑरेंज कैटेगरी में और 15 साल आपका ग्रीन कैटेगरी में। दोस्तों, मैंने इसको लेने का आपको टाइम अवधि भी दिया है कि 30 से 45 दिन लेते लगते हैं सीटीए वैलिडिटी में, और सीटीओ के अंदर 60 से 90 दिन लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको लाइसेंस चाहिए तो मैंने जो नंबर दिए हैं उन पर भी आप संपर्क कर सकते हैं, इसमें हम इसको आपको दिलाने में मदद कर सकते हैं। अब बात करते हैं रेड कैटेगरी क्या है, ऑरेंज क्या है, ग्रीन क्या है और व्हाइट क्या है। पहले बात करते हैं रेड कैटेगरी को। लार्ज स्केल इंडस्ट्री जो हजारडीज प्रोसेस, सीमेंट प्लांट, केमिकल, फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज, पेपर मिल्स, डिस्टिलरीज, बेवरीज, टेक्सटाइल डाइंग प्रोसेसिंग यूनिट, ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोल प्रोसेसिंग, ये सभी यूनिट रेड कैटेगरी हाई पॉल्यूशन रिस्क के अंदर आती हैं। दोनों को ही सीटी सीटीओ लेना मैंडेटरी है। दोस्तों, अब बीच में एक बात और वापस से मैं आपको, जनरली हम लोग प्रैक्टिकल काम करते हैं तो इसलिए मैं आपको बीच बीच में रोक रोक के कुछ चीजें बताता हूँ कि अब आप अगले आएंगे ऑरेंज कैटेगरी पे। यहाँ पे आपको दिख रहा है सीटी एंड सीटीओ रिक्वायर्ड, जबकि ऊपर लिख रहा है मैंडेटरी, और नीचे देखेंगे आपको ग्रीन कैटेगरी में लिख रहा है सीटीओ रिक्वायर्ड, आपको सीटी क्या है, आपको एग्जाम्प्टेड है, राइट। तो ऐसे केस में कई जगह, जैसे मैं आपको एक सब्सिडी बताता हूँ, हमारे राजस्थान में सब्सिडी चलती है रिफ्ट 2024 की, उसमें आपको पॉल्यूशन लाइसेंस लेना ही है, चाहे वो ग्रीन कैटेगरी का नहीं हो क्यों ना हो। बस व्हाइट कैटेगरी है जो एग्जाम्प्टेड है, लेकिन ग्रीन कैटेगरी का ही क्यों ना हो, उस केस में भी आपको ये लेना जरूरी होगा। ओके, तो ऐसे ऑरेंज कैटेगरी में आप देख पा रहे हैं ऑटो सर्विस स्टेशन, होटल जहाँ पे 20 से ज्यादा रूम है, मिनिमम स्केल फूड प्रोसेसिंग यूनिट, मेटल प्रोसेसिंग यूनिट, डेयरी, मिल्क प्लांट, ये सारे। ग्रीन कैटेगरी में स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, मिनिमम प्रोडक्शन, राइस मिल, सॉ मिल, प्रिंटिंग प्रेसेस, रेस्टोरेंट जहाँ पे आपका 100% सीटिंग कैपेसिटी है। और वाइट कैटेगरी है जहाँ पे सोलर प्लांट, जहाँ पे कोई पोल्यूशन नहीं होता, उल्टा खुद ही अपने आपने ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूस करता है, जैसे सोलर प्लांट है, छोटे स्मॉल बेकिंग यूनिट है, हैंडीक्राफ्टेड है, कॉटेज इंडस्ट्रीज है, इस तरह से। तो यहाँ पर उनकी कैपेसिटी, आपकी कैपेसिटी के हिसाब से भी ये देख सकते हैं कि किस में रिक्वायर है, किस में मैंडेटरी है, किस में रिक्वायर है, किस में कोई एग्जाम्प्टेड है ना। तो ये सभी चीजें आपको यहाँ पे बताई गई हैं। आगे बढ़ते हैं कि रिक्वायरमेंट। देखो, मैंने आपको बताया था कि आपके हर स्टेट में जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, तो उनके हर स्टेट के अंदर स्टेट की कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज होती हैं। 90% स्टेट के अंदर आपको सीटी और सीटी दोनों लाइसेंस लेना मैंडेटरी है, तभी आपको ये सब्सिडी आगे आपको दी जाती है, अगर इसके बिना आप नहीं ले सकते। तो मैंने ये क्लॉज भी हमारे साथ में जोड़ने की कोशिश की है। अब बात करते हैं एप्लीकेशन कैसे लगती है। दोस्तों, इसका आरएसवी, जैसे हमारे राजस्थान में स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, आपके भी हर स्टेट के अंदर उसका जो कंट्रोल बोर्ड होगा, आपका अगर किसी अदर स्टेट से है तो भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हम किसी भी स्टेट के लिए आपको ये जो लाइसेंस है उसमें दिलाने में हम मदद कर सकते हैं। तो उसमें जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे सबमिट होंगे। डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, मैं अभी अभी जैसे जनरली मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स तो यहाँ पर दिए हुए हैं, बाकी कुछ डॉक्यूमेंट्स अभी मैं आपको बताऊंगा। तो हमने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने हैं। इसमें दोस्तों इंस्पेक्शन मैंडेटरी है, इंस्पेक्शन होना ही होना है, और अप्रूवल आपको मिलेगी और आपको सीटीओ इसके अंदर मिल जाएगा। दोस्तों, सीटी और सीटीओ में सीटीओ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, वो उसको मिलने में थोड़ी दिक्कत आती है। आगे बात करते हैं एग्जाम्शंस, किन लोगों को एग्जाम्शंस है। तो व्हाइट कैटेगरी को कोई सीटी सीटीओ नहीं लेना होता है, लेकिन अगर कभी मान लो किसी इंडस्ट्री वाइज रिक्वायरमेंट आ जाए तो आपको लेना होगा। अब सर्टेन एमएसएमई गेट रिलैक्सेशन कौन कौन सी है। इफ इंडस्ट्री ऑपरेट विदाउट सीटीओ, तो अब देखते हैं इसके अंदर क्या दिक्कत है कि आपको जनरली एमएसएमई को रिलैक्सेशन है, लेकिन अगर वहां पर एप्लीकेबल होता है तो आपको फैक्ट्री को बंद भी कर दिया जा सकता है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है, इफ इंडस्ट्री ऑपरेट विदाउट सीटी सीटीओ, देन एज पर, मैं आपको स्टेट गवर्नमेंट बता रहा हूँ क्योंकि हर गवर्नमेंट में यही है, कि राजस्थान स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कैन इशू ए शट डाउन नोटिस टू सीज ऑपरेशन। इसी कारण से बैंक देने में डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वहां पर बैंक को एक डर होता है कि अगर पॉल्यूशन लाइसेंस नहीं लिया तो कल बिजनेस की एक्टिविटी बंद हो जाएंगी, ऐसे में हमारा जो रिकवर है अमाउंट, जो हमारी ईएमआई की रिकवरी है, वो शट डाउन हो जाएगी। ओके गाइस, अगला है हैवी पेनल्टीज फाइन मे बी इम्पोज फॉर द ऑपरेटिंग विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन। गवर्नमेंट में डिस्कनेक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर सप्लाई। आप काम करना चाहते हो, करिए। आपको लगता है कि आप नहीं, मैं तो नहीं करूंगा तो करके रहूंगा, तो आपकी जब बिजली पानी को काट दिया जाएगा तो आप काम कैसे करेंगे। पेनल्टीज बहुत हैवी होती हैं, एनवायरमेंट क्लियरेंस देने में बहुत इश्यूज आपको क्रिएट हो सकते हैं।
तो दोस्तों ये सभी आपको एग्जाम्पशंस हैं। डॉक्यूमेंट्स आप अच्छे से देख लीजिए। अब मैंने पूरी डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट आपके सामने दी हुई है। मैं यहाँ पे पढ़ नहीं रहा हूँ, मैं आपको इसका स्नैपशॉट लेके इसको, जनरली मेरे हिसाब से सारे पेपर्स ऐसे हैं जो आप समझ सकते हैं। ये सीटीओ के पेपर हैं और ये सीटीओ के पेपर हैं। दोनों के पेपर्स मैंने आपको दिख दिए हैं। आप स्क्रीन को स्टॉप करके रोक के देख सकते हैं। मैं वापस चल लेता हूँ। यहाँ पे आप ये पेपर को स्क्रीन को रोक के पढ़ लीजिए। और ये है सीटीओ के पेपर्स हैं सारे। ओके दोस्तों, आगे चलते हैं। अब मैं आपको बता देता हूँ हमारी और भी ऐसी कई सारी वीडियोज हैं जो हम ज़्यादा से ज़्यादा लेकर आ रहे हैं हर लाइसेंस के ऊपर। आप मुझे कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए अगर किसी प्रकार के लाइसेंस के ऊपर आपको वीडियो चाहिए हो, चाहे इंडिया में किसी भी तरह से मिलता हो, तो हम लोग इसके ऊपर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। दोस्तों मैंने आपको नंबर भी दिए हैं, अगर कोई रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।